जान से तोड़ के सिखेड़ा थाना के 500 मीटर की दूरी पर स्थित हो गया। तमाम कम से कम 10-15 ऐसे गोदाम हैं। एडीएम साहब 2 मिनट मेरी बात सुन लो। सुन रहे हैं तो जी ये बहुत मामला है कि कैंसर तो मर रहे लोग बाग। आज तो ये मजाक लग रही है हमें सबको। खुद मेरी बहन का कैंसर हुआ, 2 ऑपरेशन हुए, तीसरी में स्थिति बेचारी डाउन स्थिति में। पुराने मोड़ पे ही फैक्ट्री है केमिकल की, पूरी बस्ती में कैंसर है। 50 के तो मर रिपोर्ट माफ दे दूंगा लाके, कई मर भी चुके। बात यह कि आज ये सिचुएशन क्यों पैदा हुई, ये कह रहे कि 18 उद्योग को हमने पन्नी जलाने की परमिशन दे रखी आरडीएफ जलाने की। वो आरडीएफ की परिभाषा क्या है, आज तक उसी बात परिभाषा नहीं पता लगा। ये कह रहे पन्नी जला नहीं सकते, आरडीएफ की परिभाषा क्या है पन्नी जलाने की। आज ये पन्नी का अगर जलाने की परमिशन उद्योग को दी गई तो दिन में सारे उद्योग बंद है। क्यों? क्योंकि क्षेत्र के लोगों को पन्नी जलती हो, काला धुआं आसमान में काला हो जाएगा, वो सबको पता लग जाएगा, बगावत हो जाएगी जिले में। इसलिए चुपचाप दिन में तो सफाई करेंगे, रात्रि के 8 बजे से लेकर पूरी रात पूरी पन्नी कचरा आसमान काला हो जाएगा, सबके घर पर छाई मिलेगी। आप महोदय एक मजिस्ट्रेट कमेटी पहले भी तय हुई थी पूर्व जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी, दिवाली से पहले छप्पे में मरवाए थे। मैं गया था छप्पे मरवाने भी, शिकायत मैंने करी थी, बार बार बहुत बार कर ली। कई करोड़ के जुर्माने लगे, लेकिन विभाग के छोटे पटल के कर्मचारी क्या सलाह देते हैं, कोर्ट में चले जाओ, वो साला 20 लाख का जुर्माना 2000 में गुना ले। देखो पॉलिसी कितनी खराब है। आज षड्यंत्र कैसे रचा रहा, लोगों को मारने का षड्यंत्र कैसे है। सीएमओ साहब के बाद कई करोड़ की दवाई इसलिए आती है मुजफ्फरनगर में, उपचार कैसे करें। अब जुलाई माह में कई करोड़ के पेड़ लगेंगे, किस लिए कि हमें शुद्ध हवा कैसे मिले। हमें पेड़ लगाने से वायुमंडल कितना शुद्ध हो। जमीन के अंदर गंदा पानी सारी फैक्ट्री का जमीन के अंदर है, नालों में है, नालों में ही मुझे बता दिया प्रदूषण विभाग के अधिकारियों, कई बताते हैं बहुत सालों ऐसी मशीन लगा दी, लखनऊ हुटर बज जा, दिल्ली भी हुटर बज जा, वो हुटर मुन्ने तो आज तक देखा नहीं बचता भाई। ये मजाक माने इस बात को। फिर मैंने जिला अधिकारी महोदय को शिकायत करी, कमिश्नर जी पर शिकायत करी, लखनऊ करी, फिर HD क्वालिटी के कैमरे लगवाए गए। जब प्रशासनिक अधिकारियों बार बार शिकायत गई तो साहब ने कंट्रोल रूम में कैमरे लगवा दिए। अब एक कैमरे का मुंह तो घुमा दे पेट नीमी के पेट की तरफ। उन्होंने बॉलर पे इसलिए लगवाए थे कि कौन सा ईंधन आप इस्तेमाल करते हैं, डीएम वार रूम पे ये चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि अधिकारी बार बार 10 मिनट पे ध्यान लगे। अब उन्होंने कैमरे का मुंह घुमा दिया, कुछ ने ठाका केबल खराब कर दिया और ये कहता है जी कर रहे हम सही। लेकिन ये कहीं ना कहीं खिचड़ी पकड़ी, कुछ लोगों का एक ज्ञान भरा हुआ है जो किसी न किसी के हित में निचले स्तर पर चल रहा, क्योंकि उच्च स्तर के अधिकारी को जब पता होता है तो वे कार्रवाई भी करते हैं। अगर कार्रवाई ना होती तो कई करोड़ के जुर्माने क्यों लगते। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो लचीलापन चल रहा ये खत्म हो। ये जो एक मजिस्ट्रेट कमेटी दोबारा जब रात्रि के छप्पे हमारा बॉलर की जांच हो, ये बॉलर में आपके जो ईंधन जला रहे वो कितने मिलियन टन, तो आपको परमिशन है, मेरे पास परमिशन मुझे पता 35 पॉइंट्स में लिखा हुआ है कि अगर उद्योग के 200 मीटर की दूरी में अगर आपके पास कोई फसल या किसी का निर्माण है तो अगर वहाँ वो उसको बाधित करता है फसल को और निर्माण को, और उसकी शिकायत कर दी, तत्काल प्रभाव से जांच के उपरांत क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी उसकी सीलिंग की कार्रवाई करते हैं। एक सीलिंग की कार्रवाई का मतलब है 1 साल को प्लांट बंद होगा। लखनऊ में कागज के लिए 3, साढ़े 3, 4 करोड़ रुपए के उसमें खर्च लगेगा जब उसका प्लांट चलेगा। आज तक हमारे जिले में एक ऐसा प्लांट नहीं है जिसकी सीलिंग हुई हो, और एक ही प्लांट पे मैंने कम से कम 4 बार जुर्माना पिछले 6-7 सालों में लगवा चुका। जब भी एक बार जिसका जुर्माना लग जाएगा उसको दोबारा जुर्माना लग गया तो सीलिंग की कार्रवाई होती है। तो महोदय मेरा अनुरोध यह है कि इस पर गंभीरता से, ताकि आम जनता को, यहाँ छोटे बच्चे, पेरेंट्स, सब ये मुजफ्फरनगर की जनता कैसे इस प्रदूषण से बचे, इस पर भी चिंतन मंथन जरूरी है। क्योंकि हम लोग सब सांस ले, जब सांस ही हमें सही नहीं मिल रहा तो जीने का क्या करेंगे। अभी एक गोदाम पकड़ा, ये भाईजान खड़े यहाँ पे विभाग के, एक विभाग रहा सिल्वर टोन के यहाँ परमिशन, उसका गोदाम पकड़ा गया। ये तो सीलिंग मैंने करवाते हैं, मैं थकले में सोचा बहुत अच्छी कार्रवाई हुई। जब मैंने पता करा तो पता लगा वो सीलिंग फूट गया कुछ दिन पीछे, वही कचरा उन्होंने खरीद के वही फेंक दिया, वो कचरा का निस्तारण नहीं हो पाया। ऐसी पॉलिसी भी है